अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम करने लगे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये आपके सवाल उसमें कुछ आएंगे 3.1 में। तो इसे मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड, इस तरह बार में लिखी होगी कोई वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे एक्स लिखी हुई है तो एक्स मॉड। अब इसको ओपनिंग करनी होती है। सबसे पहले आपने लिमिट अप्लाई करने से पहले देखना होता है कि ये मॉड आता किसके इक्वल है। तो ये एक्स मॉड जो भी है ये माइनस एक्स के इक्वल होगा, जो भी अंदर वैल्यू है, अगर एक्स वो नेगेटिव है, ठीक है। और ये प्लस एक्स आ जाएगा, यानी एज इट इज़ आ जाएगा अगर एक्स जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो है। यानी अगर मॉड है आपके पास, आप लिखेंगे माइनस ऑफ दैट वैल्यू, यानी अगर वो एक्स नेगेटिव है, और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। अब देखें ये आपके पास 2 का मॉड है, 2 पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव है तो ये दूसरी डेफिनेशन लगेगी, एज इट इज़ नंबर लिख देना है। अगर वो नेगेटिव है, जैसे ये एक्स नेगेटिव है, तो माइनस दैट वैल्यू आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू है मॉड के अंदर, तो ये माइनस तो फार्मूले वाला आ गया, और ये इसका माइनस एज इट इज़ वैल्यू लिख दी तो ये +3 हो जाएगा। दोनों सूरतों में देखें, अगर वो नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है तो तब भी पॉजिटिव आ रहा है। इसीलिए इसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं कि ये पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर इस तरह का फंक्शन एक्स माइनस ए मॉड है, ठीक है, इसमें देखें एक्स माइनस ए मॉड में इसको खोलना है। अब आपने ये माइनस ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगा जो भी है। अगर जो ये वैल्यू है एक्स माइनस ए जो है ये लेस देन ज़ीरो है, यही डेफिनेशन लगेगी। एक्स माइनस ए इज़ लेस देन ज़ीरो, तो ए उधर चला जाएगा तो आ जाएगा एक्स लेस देन ए। अगर एक्स ए से छोटा है तो माइनस वाली वैल्यू आएगी, अगर एक्स जो है ए से ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो ये वही वैल्यू आ जाएगी जो मॉड के अंदर है, ठीक है। यानी माइनस आएगी अगर एक्स लेस देन ए है, ये प्लस वाली आएगी अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। ठीक हो गया। ये डेफिनेशन आपने अप्लाई करनी है, जहाँ भी लिमिट वाले सवाल आएंगे आपने उसको अप्लाई करना है। जैसे ये देखें, उसने कहा लिमिट मालूम करनी है एक्स टेंड टू ए फ्राम द लेफ्ट हैंड साइड और एक्स टेंड टू ए फ्राम द राइट हैंड साइड, और एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स मालूम करनी है। अब ये फंक्शन मॉडुलस फॉर्म में दिया गया है आपको। सबसे पहले आपने मॉड को खोलना है। ए यहाँ पे 4 है, यानी एक्स टेंड टू 4 आपने लिमिट मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहीं पे मैं कर देता हूँ, एक्स माइनस 4 का मॉड है, नीचे है एक्स माइनस 4। सबसे पहले आपने इस मॉड को खोलना है। मॉड को खोलेंगे तो इसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं। ये माइनस ऑफ दैट फंक्शन होगा, नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, उस पर तो मॉड है ही नहीं, ठीक है। एक्स माइनस 4 अगर जो है एक्स लेस देन 4 है, ये माइनस वाली लिखी है तो एक्स लेस देन 4, यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे एक्स लेस देन 4, ठीक है। और एक्स माइनस 4 से कट जाएगा तो ये जवाब आपके पास आ जाएगा -1। इसी तरह से ये एक्स माइनस 4 जो है ये प्लस वाली वैल्यू बन जाएगी। नीचे वाले को तो हमने छेड़ना ही नहीं है, उस पर तो मॉड है ही नहीं। अगर जो है एक्स जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो एक्स माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 4 ये 1 बन जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास -1 आ गई जब एक्स लेस देन 4 है, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू +1 आ गई जब एक्स ग्रेटर देन 4 है। अब आपने लिमिट मालूम करनी है एज एक्स टेंड टू 4, यानी ये था एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड साइड से, एक्स टेंड टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये ऊपर माइनस डाल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब एक्स टेंड टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड है कि ये आपके पास 4 है और एक्स इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। ये 4 है, एक्स इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू लेस देन 4 है, तो इसका मतलब है एक्स लेस देन 4 वाली वैल्यू आप लेंगे इस इंटरवल के लिए। और इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स टेंड टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये ऊपर लिख देते हैं। ये 4 था, एक्स इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब एक्स इसके लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट पे है तो छोटा है, तो हम लिखेंगे एक्स लेस देन 4, ठीक है। इसी तरह से एक्स जो है 4 को राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 4, राइट साइड पे है तो, या इसको लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 4 को एक्स टेंड्स टू 4 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये ऊपर प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम कहते हैं 4 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है तो इसका मतलब ये चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो एक्स लेस देन 4 वाला फंक्शन लेंगे, एक्स लेस देन 4 वाला। तो ये लिमिट एक्स टेंड टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, एफ ऑफ एक्स आप डिसाइड करना है, एक्स लेस देन 4 वाला, ऊपर नेगेटिव है तो लेस देन 4 वाला, तो लेस देन 4 वाला ये पहला है -1,
ठीक है, सिंप्लीफाई करके जो आपके पास आया है। तो अब इसमें तो एक्स है ही नहीं, इसकी लिमिट यही आपके पास आ जाएगी -1। ठीक हो गया। अब दूसरी आपने लेनी राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 4 फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जब हम कहते हैं एक्स 4 के राइट साइड पे है तो केस ये बनता है एक्स 4 के राइट साइड पे तो एक्स 4 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन लेना है जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 4 वाला है। तो एफ ऑफ एक्स देखें कौन सा बनता है जहाँ एक्स ग्रेटर देन 4 वाला, ये वाला है, +1 ये बनता है। तो लिमिट एक्स टेंड टू 4 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, एफ ऑफ एक्स अब आपने डिसाइड कर लिया वो 1 बन रहा है, तो ये आपके पास आ गया, ये 1 है, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास -1 है, राइट हैंड लिमिट जो है आपके पास +1 है, तो हम कहेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स टेंड टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, एक्स टेंड टू 4 फ्रॉम द राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, क्योंकि एक 1 आ रही है, एक -1 आ रही है। ठीक है, सेम नहीं है, तो हम कहेंगे लिमिट जो है एक्स टेंड टू 4 ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैं डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, DNE पढ़ लीजिएगा इसे, DNE डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये सेम आ जाती, कुछ केसेस में सेम भी आएगी, सेम आ जाती तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है एक्स टेंड टू 4 वो 1 है। अगर ये 1 हो जाती दोनों तो वो उसकी वैल्यू हम 1 लिख देते, यानी बराबर लिख देते। फिर लेफ़्ट से करें या राइट से करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मॉडुलस वाले आपने सवाल कर लेना इसी तरह से, बाकी आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और इंटरवल वाले मैंने आपको बताया था, बहुत ईजी हैं। जैसे ये है, उसने कहा लिमिट एक्स टेंड टू 0 मालूम करनी है, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे ये फंक्शन लेंगे x-2, और राइट हैंड साइड के लिए एक्स ग्रेटर दैन 0 वाला ये वाला फंक्शन लेंगे, तो 0 की लिमिट आ जाएगी आपके पास। लेफ्ट हैंड लिमिट भी मालूम करेंगे 0 की, और राइट हैंड लिमिट भी। इसी तरह से 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट भी मालूम करेंगे, उसके लिए ये फंक्शन लेंगे। 2 की राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंड टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड ये फंक्शन लेंगे। दोनों आप मालूम करेंगे, यानी जहाँ पे इंटरवल इस तरह का दिया गया है वहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी मालूम करेंगे, जहाँ से छोटा भी है बड़ा भी है, जैसे ये 0 है और छोटा भी है बड़ा भी है 2 से, तो वहाँ पे आपने लिमिट मालूम करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास देखें, आपने लिमिट एक्स टेंड टू 3 प्लस मालूम करनी है, 3 माइनस मालूम करनी है, तो 3 माइनस मालूम करनी है, एक्स लेस देन 3 है, तो ये वाला फंक्शन आपने लेना है, 3 - 1 2 जवाब आ जाएगा। अगर एक्स टेंड टू 3 प्लस मालूम करनी है तो ये वाला फंक्शन लेना है, 3 प्लस का मतलब एक्स राइट हैंड साइड पे है, तो ये 3 3 9 -7 2, ये दोनों 2 आ रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 आ रहा है जवाब, राइट हैंड साइड से भी 2 आ रहा है, तो लिमिट जो है एक्स टेंड टू 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स वो भी 2 ही होगी। तो उसके लिए वैसे भी ये इक्वालिटी लिखी हुई है, इसका फंक्शन आप ले सकते हैं इक्वल वाला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज 3.1 है, एक्स्ट्रा लेक्चर है ये आज। अल्लाह हाफिज़।